जनता सड़कों पर आ गई। जैसे आज ये बच्चे सड़कों पर आ गए हैं और जनता जब सड़कों पर आ जाती है तो हार नहीं मानती, फिर मोदी को हार माननी पड़ती। 140 करोड़ भारतीयों तक पहुंचा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि मोदी सरकार देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, देश की सेना के साथ अन्याय कर रही है, देश की सेना के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। ईवीएम चोरी हुई है, वे कहाँ हैं? वे ही 50 लाख जो ईवीएम है घपला करके उन्हीं के बलबूते पे ये आना चाहते हैं। कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हम जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वायदा किया है कि हम सड़क से संसद तक, हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी ने वायदा किया है कि हम सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेंगे। संसद में इस बात को उठाया जा रहा है और लगातार उठाता जाएंगे और हम 140 करोड़ भारतीयों को जाकर ये घर घर जाकर ये बताएंगे, जय जवान कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध, ये कैंपेन पूरे देश में जा रही है, जिसके तहत 140 करोड़ भारतीयों तक पहुंचा जाएगा और उनको बताया जाएगा कि मोदी सरकार देश के युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, देश की सेना के साथ अन्याय कर रही है, देश की सेना के साथ खिलवाड़ कर रही है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। और ये जो टेम्परेरी अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं, उनको अग्नि में झोंकने का काम किया जा रही है, ये देश को सरासर मंजूर नहीं है। ये ना तो देश की सेना की स्कीम थी, जनरल नरवाने साहब ने कहा है कि देश की सेनाएं नहीं चाहती कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च की जाए। 4 साल का सैनिक हमें नहीं चाहिए, हमारे को पाकिस्तान, चाइना और समुद्री सेना को संभालना है। हमारी 15,000 किलोमीटर की सीमाएं हैं, उनको संभालना है। उसको संभालने के लिए हमें रेगुलर सैनिक चाहिए, हमें उसको संभालने के लिए भाड़े के सैनिक, अग्निवीर नहीं चाहिए। अग्निवीर के साथ भेदभाव कर रहे हैं और वो देश की सेनाओं के अंदर भेदभाव किया। सर, कटोरा लेकर के जो ये प्रदर्शन हो रहा है और कटोरा नरेंद्र मोदी साहब के लिए कटोरा है कि आपने इस युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देने का 2-2 करोड़ के रोजगार देने का वायदा किया। आज इनको सेना में भर्ती होने के, इनके सपने को तोड़ने का काम इसके खिलाफ कटोरा उठाकर ये बताना, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा हो सकती है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, 50 लाख ईवीएम कहाँ है जो चोरी हो गई, क्यों चोरी हुई? चुनाव आयोग से 50 लाख ईवीएम चोरी हुई है, वे कहाँ हैं? वे ही 50 लाख जो ईवीएम है घपला करके उन्हीं के बलबूते पे ये आना चाहते हैं। चलिए, राष्ट्रपति से बात करने के लिए धन्यवाद। देश के सैनिक बनने का चुनावों के टाइम पर अगर मोदी जी ने कह दिया कि मैं करता हूँ यहाँ आपकी मांग पूरी, और बाद में चुनाव हो जाने के बाद फिर अगर नहीं हो, हम जुमलों में नहीं आएंगे। आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट से पहले का 1 महीने का समय है। आप कोड ऑफ कंडक्ट से पहले आप अग्निपथ स्कीम को ख़त्म करिए। पेंडिंग भर्तियां 1.5 लाख बच्चों की, इनको कंप्लीट करिए, ज्वाइनिंग लेटर दीजिए और अग्निवीरों को रेगुलर करिए। लेकिन आप अगर रेगुलर करेंगे, आप ये हमारी 3 मांगे पूरी करेंगे तो 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, सेना से जुड़ी, आपसे नहीं जुड़ी, सेना से जुड़ी हुई हैं। और अगर
अगर आपने ये काम पूरा नहीं किया तो हम तैयार हैं, हम आ रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी और पहली कलम से 1.5 लाख भर्तियों को पूरा करने का काम करेगी, अग्निपथ स्कीम को खारिज करेगी और अग्निवीरों को रेगुलर करेगी। ये पहली कलम से किया जाए। सर क्या मंशा दिख रही है सरकार की जो अभी तक शर्म आती है सरकार की मंशा के ऊपर, धोखा देती है देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को। देश की सुरक्षा को चाक चौबंद होते हुए नहीं देखना चाहती है मोदी सरकार, हमें कमजोर करना चाहती है। आज से 10 साल बाद सिर्फ देश में अगर अग्निवीर हुए तो हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन सर जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो टीवी और मीडिया के माध्यम से तमाम रिटायर्ड जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इसको बहुत अच्छा बताया था। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? झूठ बोलते हैं आप झूठ बोलते हैं। देश का कोई भी सैनिक इस स्कीम के साथ नहीं है। ये सिर्फ मोदी सरकार के चाटुकार उनके साथ हैं। ये थोड़े बहुत बुद्धि भर लोग उनके साथ हैं। देश की 140 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस अग्निपथ स्कीम के खिलाफ है। क्या प्लान है सर? युवा सिर्फ अपनी पेंडिंग भर्ती मांग रहे हैं। मोदी साहब समय रहते चेत जाएं, इनको 1.5 लाख बच्चों को 1.5 लाख मत समझिए। इनके साथ 140 करोड़ भारतीयों का सेंटीमेंट जारी है। अगर आपने इनका काम पूरा किया तो शायद ये आपको मदद करें। अगर काम नहीं पूरा किया तो आपको निकालने का काम तो बहुत बढ़िया तरीके से। जब तो ये लोग हक मांग रहे थे लेकिन आज कटोरा हाथ लेकर मांग रहे हैं, फिर नहीं मांगेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कटोरे का सिग्निफिकेंस क्या है। आपको फौज के बारे में जानकारी नहीं है। सिग्निफिकेंस है हम लड़ाई के मैदान में स्टील के कटोरे के अंदर खाना खाते हैं, स्टील के मग के अंदर हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं। तो ये लड़ाई का मैदान है और इनका कटोरा इस लड़ाई का सिग्निफिकेंस है। और मोदी साहब को बताना चाहते हैं कि ये सैनिक, भावी सैनिक तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए, देश की सेना में भर्ती होने के लिए। आप नहीं दोगे तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस आएगा, वो देगा। और ये अगर आपने नहीं दिया तो आपको 2024 में सत्ता से बेदखल करने का काम ये युवा करेगा। ये सब उसी किसान के बेटे हैं जिन किसानों ने मोदी को हराया था। और आज सारा किसान इन बच्चों के साथ है। ये वही उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन्होंने 3 साल पहले मोदी को हराया था। किसान और जवान हमेशा इकट्ठा रहता है। हम लोग सब किसानों के बच्चे हैं। कोई पहली जनरेशन में किसानी से अफसर बन गया, जवान बन गया या कोई भी बन गया, तो ये सारे बच्चे अगर हाथ उठवा कर देखोगे तो पता चलेगा हर बच्चा छोटे बड़े किसान के परिवार से आ रहा है। इनमें से कोई भी राजनीतिक परिवार से नहीं है। किसान का जो पढ़ा लिखा बेटा होता है वो फौज में जाता है। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे हैं? राहुल गांधी के कहा नहीं, अभी तो पेंडिंग भर्ती का है, पेंडिंग भर्ती का मुद्दा है, इन बच्चों की ज्वाइनिंग का मुद्दा है, इन बच्चों की आवाज़ जो उठाएगा, इन बच्चों के जो आवाज़ उठाएगा, इनकी भर्ती का मुद्दा उठाएगा, वही मुद्दा है। कोई पार्टी छुड़ेगा दूसरा आप लोग सपोर्ट करेंगे? नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर भी आपको बता दें, जब काले कानून आए थे हमने मोदी जी से कहा था आप इनको वापस ले लो, उसके बाद नहीं सुनी। उसके बाद हमने विपक्ष से कहा आप हमारी आवाज़ बनो, नहीं बना। तो फिर क्या हुआ, जनता सड़कों पर आ गई। जैसे आज ये बच्चे सड़कों पर आ गए हैं और जनता जब सड़कों पर आ जाती है तो हार नहीं मानती, फिर मोदी को हार माननी पड़ती है। क्या किसान फिर से बॉर्डर पे आ रहे हैं? भाई अगर जवानों के साथ ऐसा होगा, उसी किसान के बेटे हैं। मैंने आपको बताया ना, इस देश में किसान है जो हर चीज़ को संभालता है, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर देश की रक्षा के लिए फौज में भर्ती कराता है, और उसी की बेटी भैंस का दूध पीकर जब ओलंपिक के लिए मेडल लाती है, जब तो ये प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब उसका सिर यहाँ पर जंतर मंतर पर रौंदा जाता है तब उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता है। तो क्या लग रहा है आप लोगों के जरिए इन लोगों को बच्चे को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, हमारे जरिए नहीं, इन बच्चों के हौसले से
किसानों ने शहादतें दी। इन बच्चों में से 62 बच्चे शहीद हो चुके हैं। वो 62 बच्चे अपना फिजिकल, अपना मेडिकल क्लियर कर चुके थे। वो इस देश का एसेट थे, इस देश के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन इस देश की सरकारों ने उन्हें मौका नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, रक्षा मंत्री राजनाथ जी ने इनको कहा था, पद पर रहते हुए उन्होंने जुबान दी थी आप सभी का सिलेक्शन होगा, लेकिन नहीं किया। और राजनाथ जी, आपको ये बात बता दूं, ये बेटे इतने तगड़े हैं, आपका बेटा अगर इनमें से एक को भी हरा के दिखा दे रेस में, हम मान जाएंगे। आप अपने बेटे को भर्ती कराइए।